कथा श्री कृष्ण नारायण के सर्वप्रथम पूजा अधिकार की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन सुख सागर में मिलता है। आज की कथा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की है, जिसमें सहदेव को दिव्य दृष्टि प्राप्त होने का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर जब कहते हैं कि इस राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा किसकी करनी चाहिए, तो सहदेव उठकर कहते हैं कि सबसे पहली पूजा का अधिकार श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण को प्राप्त होना चाहिए। कहते हैं कि जो भोग नारायण को अर्पित किया जाता है वह स्वतः ही सभी देवी देवताओं तक पहुंच जाता है, इसलिए यह अधिकार श्री कृष्ण को ही प्राप्त होना चाहिए। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। लखी पूजा यदुनाथ की, जरियो चेदी नृप क्रूर, काटी चक्र से शीस प्रभु तीनों क्षण में चूर। उत्तम समय देख भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अनुमति से धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी प्रारंभ कर दी। उस यज्ञ में सारे भारतवर्ष के बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की सलाह से यज्ञ के ऋत्विज, आचार्य, होता आदि का वर्ण किया गया। भगवान वेद व्यास, भरद्वाज, सुनत्तु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कंडव, मैत्रेय ऋषि, कवच ऋषि, जित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिन, ऋतु, पैल, पराशर ऋषि, गर्ग ऋषि, वैशंपायन ऋषि, अथर्वा ऋषि, कश्यप ऋषि, धौम ऋषि, परशुराम, शुक्राचार्य, असुरी, वीतहोत्र, मधुद्वंदा, वीरसेन, अकृत ब्रण उनमें से मुख्य थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र दुर्योधन आदि भी सम्मानित स्थानों पर नियत किए। सभी देशों के राजा लोग पधारे। मंत्री, कर्मचारी तथा चारों वर्ण के लोग अपने अपने कार्यों में जुट गए। हे परीक्षित, ऋत्विजों के शास्त्र विधि से यज्ञ भूमि सोने के हल से जुतवाकर धर्मराज युधिष्ठिर को दीक्षा दी। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ के सभी पात्र स्वर्ण के थे। उस समय यज्ञ देखने के लिए ब्रह्मा, भगवान शंकर तथा दूसरे लोकपाल भी पधारे थे। हे परीक्षित, जिस यज्ञ में स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, जो स्वयं अपनी प्रेरणा से यज्ञ करा रहे हों, उसमें भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर आदि लोकपाल क्यों न पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोमलता का रस निकालने के समय यज्ञ की भूल चूक देखने वाले सदम्पत्तियों की विधिवत पूजा की। अब समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले पूजा किसकी की जानी चाहिए। जिनमें से सहदेव को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इस बात का वर्णन इसी समय मिलता है। तब सहदेव जी उठकर कहते हैं, श्री कृष्ण देवन के देव, उन्हीं को सबसे आगे ले, यानी कि श्री कृष्ण देवों के देव हैं, उन्हीं को सबसे आगे लेना चाहिए। ब्रह्मा शंकर पूजत जिनको पहली पूजा दीजिए उनको। ब्रह्मा शंकर जिनको पूजते हैं पहली पूजा उनकी ही करनी चाहिए। अक्षर ब्रह्म कृष्ण यदुराई, वेदन में महिमा तिन गाई। ब्रह्मा कृष्ण उनकी यदुराई करते हैं, वेदों में उनकी महिमा गाई गई है। अग्र तिलक यदुपति को दीजिए, सब मिली पूजन उनको कीजिए। यदुपति श्री कृष्ण भगवान विष्णु नारायण को दीजिए, सब मिलकर उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो भाग भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है वह सभी देवताओं तक स्वतः ही पहुंच जाता है। हे परीक्षित, परम ज्ञानी सहदेव जी के वचन सुनकर सभी सत्पुरुषों ने साधु साधु कहकर पुकारा। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव के कथन की प्रशंसा की। तब धर्मराज युधिष्ठिर अति हर्षाय प्रेमानंद में मग्न हो गए और स्वर्ण पात्र में यज्ञ का घी जल से अपने भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण के चरण पखारने लगे। उनके चरणों का धोवन सिर पर लगाने लगे। उसके बाद दिव्यमाला, सुंदर वस्त्र आभूषण, केसर का तिलक देकर उनकी विधिवत पूजा की। हे परीक्षित, उस काल धर्मराज युधिष्ठिर की कैसी शोभा हो रही है, जैसी त्रिलोक के पति दानवीर बलि की वामन भगवान के चरण पखारते समय हुई थी तथा उनका पूजन करते समय हुआ था। आकाश से पुष्पों की, फूलों की वर्षा होने लगी। हे परीक्षित, चेदीराज शिशुपाल अपने आसन पर बैठा हुआ यह सब दृश्य देख रहा था। सहदेव के द्वारा समर्थन की गई श्री कृष्ण जी की अग्र पूजा को वह सहन न कर सका। तब वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से भी कोई अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति यहाँ नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली है? क्या इस कृष्ण से आयु बल बुद्धि गणों में कोई भी अधिक नहीं है? बड़े बड़े ऋषि महर्षि त्रिकालदर्शी यहाँ पधारे हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा इस यज्ञ में आए हुए हैं। क्या इस गाय चराने वाले भगोड़े ग्वालिये के समान कोई और यहाँ नहीं है? क्या कौवा हविष्यान्न ले सकता है, यानी हवन का भाग ले सकता है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? न इसका कुल है, न जाति है और न कोई वर्ण ही है। राजा ययाति के शाप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंशी को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के भय से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा है। भला यह किस प्रकार अग्र पूजा, सबसे पहली पूजा पाने का अधिकारी है? हे परीक्षित, उस शिशुपाल का
काल निकट ही था। कालवश उसकी बुद्धि मारी गई थी। इस भांति वह शिशुपाल जगत के स्वामी श्री कृष्ण को गाली देने लगा। उसके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए अनेक राजा लोग उसे मारने दौड़ पड़े और बोले कि इस तरह से कड़वे वचन की बात न करो। उधर अर्जुन तथा भीमसेन शिशुपाल के कटु वचन, कड़वे वचन सुनकर क्रोधित हो उठे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने सबको रोक दिया। शिशुपाल निर्भय होकर उन्हें गाली देने लगा। भगवान श्री सुखदेव शांतिपूर्वक सुनते रहे। बहुत से भक्त सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि वो अपने से भगवान की निंदा नहीं सुन सकते थे। हे परीक्षित, जो भगवान की निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। जब शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को 101 गाली दे चुका और तलवार लेकर मारने दौड़ा, तब उन्होंने अपने चक्र से झट उसका सिर काट दिया। हे परीक्षित, उस समय शिशुपाल के शरीर से एक ज्योत निकलकर उन भगवान श्री कृष्ण में सबके देखते देखते समा गई, और उस पापी शिशुपाल ने जो 3 जन्म से उनसे बैर भाव रखता आ रहा था, वह परम गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े योगी जनों को भी प्राप्त होना दुर्लभ है। यह वही जय विजय नामक भगवान का पार्षद था, जिनको सनकादिक ने श्राप दे दिया था। अब उसने फिर अपना पार्षद रूप प्राप्त कर लिया। शिशुपाल की मृत्यु के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर का यह सुयज्ञ विधिवत समाप्त हुआ, और यज्ञांत स्नान, अवमृत स्नान धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। हे परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस शिशुपाल वध लीला को सुनता तथा कहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान को नारायण के पद से प्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ। कहते हैं ईश्वर भगवान विष्णु नारायण को जो भी प्रथम पूजा करके उन्हें भोग अर्पित करता है, पूरा ब्रह्मांड उस भोग का भागी बन जाता है। इसलिए कभी भी श्री हरि नारायण को बिना अर्पित किए कभी कोई भोजन नहीं करना चाहिए। इससे सभी का पेट भी भरता है और सभी सुखी भी रहते हैं। तो यह कथा आज संपन्न होती है।